हाय, आपका बहुत ही स्वागत है बेसिक एजुकेशन ऑफ सौरभ में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूटन के लॉज के बारे में। एक लॉ तो सबको पता है कि उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था कि यानी कि एक एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ड्यू टू ग्रेविटी। बट उसने लॉ ऑफ मोशंस दिए थे, कुछ 3 लॉ थे वो। एक पहला लॉ था इनर्शिया एंड सेकंड था लॉ ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन एंड थर्ड था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम तीनों को समझेंगे, तो आइए देखते हैं। हाँ, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। वो क्या था कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ये एक बॉडी है हमारी जो कि स्टेशनरी है। ये एक डंबल है जो मैंने कंसाइडर कर लिया है, ये स्टेशनरी है। तो ये स्टेशनरी ही रहेगी तब तक, यानी स्टॉप ही रहेगी अपनी जगह पे जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो यहां से ये तब तक नहीं मूव करेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो ये था इसका, यानी कि यहां पे ये स्टॉप रहेगी। लेकिन अगर मैं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये मूव कर रही है। तो यहां पे क्या हुआ, तो ये मूव करती रहेगी जब मैं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। तो यही था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, इसको उसने नाम दिया इनर्शिया। मतलब अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहेगी, मतलब अपनी जगह पर स्टॉप ही रहेगी। लेकिन अगर वो मूवमेंट कर रही है और जब तक उस पर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता हूं, मान लीजिए ये मूव कर रही है और इस पर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी, मतलब मैंने इसको रोक दिया अपने हैंड से, तो फिर इसका मतलब ये रुक गई। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी। मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और कोई बॉडी अगर स्टेशनरी है तो वो हमेशा स्टेशनरी रहेगी, एक जगह पे स्टॉप रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो इस लॉ को उसने नाम दिया इनर्शिया। इसको बोला, ये था उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आइए अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है लॉ ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मींस मान लीजिए यही डंबल है, इसका कुछ मास होगा m, और अब मैं इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने जा रहा हूं तो ये बॉडी मूव करने लगी। लेकिन ये अभी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मान लीजिए मूव कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी वेलोसिटी चेंज करना चाहूं, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चाहे इसी डायरेक्शन में, मतलब मैं इसकी तेज कर दूं वेलोसिटी, तो अब मतलब क्या कि मैंने इसको एक्सेलरेट कर दिया। क्या कर दिया? एक्सेलरेट कर दिया। तो इस बॉडी का कुछ मास था और इसको मैंने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही थी, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया? एक्सेलरेट कर दिया। मतलब इसकी स्पीड को, इसकी वेलोसिटी को तेज कर दिया। क्या कर दिया? फास्ट कर दिया। तो यहां पे क्या था, एक बॉडी का मास m है जिसको मैंने वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करी थी, बट मैंने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको एक्सेलरेट कर दिया। तो यहां पे क्या हुआ, ये उसका था सेकंड लॉ ऑफ मोशन की कोई एक बॉडी एक मोमेंटम में है, मतलब उसको उसने क्या बोला, मोमेंटम में, मतलब एक मोमेंटम में मूव कर रही है। लेकिन उसका मोमेंटम मैंने चेंज कर दिया। कैसे? क्योंकि एक वेलोसिटी से मूव कर रही थी, मैंने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी और उसकी स्पीड क्या हो गई? फास्ट हो गई, या फिर स्लो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था उसका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें क्या था, एक बॉडी एक कंसाइडर हमने कही उसका मास m है और वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करी, बट मैंने उसको एक्सेलरेट किया तो उसके पास एक्सेलरेशन आ गई। तो यहां पे 2 वर्ड आए, मास एंड एक्सेलरेशन। तो इसलिए उसने उसको कहा लॉ ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, दैट्स कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये थे न्यूटन के 2 लॉज जो हमने समझे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। हम ऐसे ही थर्ड लॉ को और डिटेल में समझेंगे अच्छे से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।